सो गाइस आज के सेशन में 102 आइनॉक्स विंड ने क्रॉस कर दिया है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल था। ऑल्दो यहाँ पर ब्रेकआउट जरूरी इसलिए था क्योंकि ये आपका एक पर्टिकुलर रिजेक्शन है। शॉर्टर्स आपके हर एक रिजेक्शन पर कहीं ना कहीं एग्जिट करते देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिजेक्शन एक सस्टेनेबल जोन बनते हैं। ये था आपका पिछला वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 102 का। 2023 साल 2023 में 102 का ये प्राइस आप लोगों को देखने को मिला था इंपॉर्टेंट रिजेक्शन की तरह। और ये कितना इंपॉर्टेंट प्राइस है कि आज भी अगर आप देखोगे 102 क्रॉस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, 102 इतना इंपॉर्टेंट प्राइस आपका रहा था 2023 में भी। जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो, जो आपके पुराने रिजेक्शन होते हैं या फिर आपके पुराने बेस रहे होते हैं, उनको आपको हमेशा सस्टेन करने की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज आज के दिन आइनॉक्स विंड के अंदर हुई भी है। ये है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो कि बताती है इंडिया के विंड मार्केट के बारे में। इंडिया ने 2025 के अंदर चाइना को सरपास कर दिया है विंड मार्केट में। इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन चुका है, जो कि इन कंपनीज के लिए जो कि इंडिया में विंड एनर्जी में काम करती है उनके लिए ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स और साथ में जर्मनी को भी इंडिया ने सरपास कर दिया है। 6.3 गीगावाट विंड टरबाइन 2025 में कमीशन करी है इंडियन विंड कंपनीज ने, जो कि एक अच्छा डाटा है क्योंकि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में 85% का जंप है टोटल कैपेसिटीज के अंदर, कमीशनिंग के अंदर भी 6.3 गीगावाट के साथ में, जो कि एक रिकॉर्ड है अगर आप इसको अडानी विंड के साथ कंपेयर करते हो। और क्योंकि अडानी विंड भी विंड एनर्जी में काफी ज्यादा ग्रोथ किया है, स्पेशली अडानी ग्रीन का खावड़ा प्रोजेक्ट। आप लोगों ने सुना ही होगा मेरे अडानी ग्रीन के वीडियोस के अंदर, खावड़ा प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रहा है आप लोगों के लिए। कंस्ट्रक्शन इन खावड़ा जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में लोकेटेड है, वहां पर कंपनी 30 गीगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स क्रिएट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। अडानी विंड जो कि अडानी ही ग्रीन की आप कह सकते हो एक सब्सिडरी भी आप कह सकते हो वहां पे। ठीक है, तो अडानी ग्रीन ने भी काफी अच्छा काम किया। सुजलोन ने भी अपनी कैपेसिटीज बढ़ाई है। कल के दिन सुजलोन का वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया, आज भी डिस्कस किया, उसको भी जरूर जाकर के देख लेना। और आइनॉक्स विंड भी कहीं ना कहीं इन सबका साथ देता देखने को मिल रहा है इन कैपेसिटीज के अंदर। अब आइनॉक्स विंड ने चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को यहां पर सरपास किया है। डोमेस्टिक प्लेयर्स सुजलोन और आइनॉक्स विंड आगे बढ़ते देखने को मिले हैं एशियन काउंटर पार्ट्स के अगेंस्ट में, जो कि इन दोनों ही कंपनी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। दोनों ने मिलकर के 1.3 गीगावाट के टोटल प्रोजेक्ट्स इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च किए थे, और इसके साथ में 2.5 गीगावाट चाइनीज सप्लायर्स के साथ में लॉन्चिंग देखने को मिलते हैं, विच वाज अबाउट हाफ द 2.5 गीगावाट इंस्टॉल्ड बाय चाइनीज सप्लायर्स। यानी कि चाइनीज सप्लायर ने 2.5 गीगावाट लॉन्च किया है अपनी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और इंडिया के आइनॉक्स और सुजोन ने मिलकर के 1.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स इंडिया में लास्ट ईयर यानी कि 2025 में लॉन्च किए थे। ठीक है, अब आते हैं आपकी दूसरी रिपोर्ट्स के ऊपर। देखो ये वाली रिपोर्ट्स है सीईआरसी की। आइनॉक्स विंड में और इरेडा में और सुजलोन में जो आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला ना, सुजलोन आपका 38 तक गिर गया, आइनॉक्स विंड भी 80 की रेंज के आसपास आ गया था, इरेडा भी आपका काफी बड़ा फॉल कर गया था। तो वहां पर सबसे बड़ा रीजन था आपके सीईआरसी के ये नॉर्म्स। अक्टूबर में शुरू हुई थी कि सीईआरसी नए रूल्स लेकर के आएगा। जैसे ही सीईआरसी ने 1 अप्रैल से ये रूल्स लागू कर दिए, तभी से ही आपको इन कंपनीज पर तेजी देखने को मिल रही है, सुजलोन, आइनॉक्स और साथ में आपका इरेडा। क्या रूल था सीईआरसी का कि नए नॉर्म्स लेकर के आए जाएंगे ये वाले। सोलर डेविएशन बैंड 10 से 5% कर दिया जाएगा, फ्रॉम 10 से 5% कर दिया जाएगा, और विंड डेविएशन बैंड 15 से 10% किया जाएगा। जैसे ही ये चेंज आ जाता है, अप्रैल 1 से ये लागू हुआ था, तभी से ही आपको इन कंपनीज पर तेजी देखने को मिल रही है। और इसके साथ में एक रिपोर्ट आपकी और आई थी जेफरीज की, ये 11 मार्च की रिपोर्ट है। जेफरीज ने इंडिया के मॉनसून को इस बार डेफिसिट बताया, और पावर कंजम्पशन और डिमांड ये दोनों बढ़ेंगी मॉनसून टाइम पीरियड के अंदर। तो इसका भी बेनिफिट ऑलरेडी ये कंपनीज उठा रही हैं, चाहे अडानी पावर, इरेडा आपका, चाहे ये आइनॉक्स विंड हो, सूर्य एनर्जी हो, इन सब ने इसके बेनिफिट्स यहाँ पर उठाए हैं काफी बढ़िया तरीके से। इसके अलावा होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर मार्च 2026 में प्रमोटर के पास स्टिल 44.18% होल्डिंग है। 14.16 से एफआईएस 14.60 पर आ चुके हैं, डीआईएस 10.37 से 10.96, और पब्लिक ने सेलिंग कर दी है। पब्लिक ने मार्च में सेलिंग कर दी, यानी कि पब्लिक ने कहीं ना कहीं गिरावट के अंदर सेलिंग करी। अब जब आपके पास जून का डाटा आएगा तो वहां पर देखना है कि पब्लिक ने क्या खरीदारी करी होगी, क्योंकि ऊपर के लेवल्स के अंदर पब्लिक ने बेचा है, और जब नीचे आए तो कहीं ना कहीं आपके एफआईएस और डीआईएस ने खरीदारी यहां पर करी है।
18,39,000 इस समय बाहर है, 21,41,000 सेलर हैं। टेक्निकली 82.1 पर एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, 68.2 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो में आप यहां तक आ चुके हो। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 20-25 व्यूअर्स अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है आइनॉक्स विंड का चार्ट और ये चार्ट पर आपको कर्व नजर आ रहा है यहाँ पे। इस कर्व में 102 ये आपका प्राइस था और अगर आप इसके ऊपर देखोगे ना तो 111 क्या नजर आता है। क्या ये एक कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा? अगर ये कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो 102 इसका एक बेस होना चाहिए यहाँ पर। अगर इस तरह का फॉर्मेशन स्टॉक में बनता है कि 111 पर नेक्स्ट रिजेक्शन आपका आता है और वहां से अगर ये कप एंड हैंडल क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट हमें कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री शो करता है। अगर ये कप एंड हैंडल क्रिएट होता है 111 पर, ऑल्दो आप यही कह रहे होगे कि भाई 111 से 102 लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम कप एंड हैंडल एजम्प यहां पर कर रहे हैं। अगर ये कप एंड हैंडल नहीं बनता, सीधा ही ब्रेकआउट देता है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि 111 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन है। इसको क्रॉस करता है 111 को तो 125 आपका नेक्स्ट क्रूशियल रिजेक्शन बनता है। अच्छी चीज ये है कि 7 ईएमए आपका 21 ईएमए के ऊपर है, ऑल्दो 200 ईएमए अभी भी काफी ज्यादा ऊपर है। तो 200 ईएमए मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आने की जरूरत है ताकि ये ब्रेकआउट और लंबा बन सके, 125 तक आराम से जा पाए। तो 200 ईएमए के पास जितना ये क्लोज आ जाएगा उतना ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बेहतर होता है। और अगर आप इस लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखोगे तो 2023 ये रहा और ये रहा आपका 102 का प्राइस, ये रहा आपका 111 का प्राइस, 111 पर 2024 में पहले यहां बेस बना हुआ है, 2024 में एक बार पहले भी और 2023 दिसंबर के अंदर भी यहां पर प्रॉपर 111 पर आपको बेस देखने को मिला है। इसलिए हम नेक्स्ट रिजेक्शन आपका 111 लेकर के चल रहे हैं। 2026 में भी 111 आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है आइनॉक्स विंड के अंदर, इसीलिए 111 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 102 जो कि 2023 में आपका फाइनल देखने को मिला था, फाइनली इसको क्रॉस किया है, जो कि टेक्निकली अच्छी चीज है और 7 ईएमए के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है। तो ये था आज का वीडियो और रिजल्ट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइनॉक्स विंड का प्री एनालिसिस लिया था, उसको जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। तो होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।